नमस्कार, मैं ज्योतिषाचार्य आशा त्यागी राजमंगल टाइम्स और धर्म मंच की हस्तरेखा सीरीज में विवाह रेखा के बारे में आपसे कुछ जानकारी पिछली वीडियोस में शेयर कर रही हूँ। उसी को कंटिन्यू करते हुए जीवन रेखा हमारी शुक्र पर्वत से ये निकलती हुई होती है। ये हमारी मस्तिष्क रेखा और ये हमारी हृदय रेखा। अगर हमारी शुक्र पर्वत से कोई रेखा निकलकर शनि रेखा में मिलती है, जिसे हम भाग्य रेखा भी कहते हैं, जिसे हम शनि रेखा भी कहते हैं। शुक्र पर्वत हमारा ये है। अगर कोई रेखा हमारी इस तरीके से यहाँ पर इस रेखा में मिलती है तो उस समय में शादी का योग बनता है। ये हम जब एज देखते हैं, समय देखते हैं, उसमें हम इस तरीके से नोटेट करते हैं कि किस एज में। तो जिस एज में कोई रेखा यहाँ से निकलकर हमारी भाग्य रेखा से मिलती है या शनि रेखा से मिलती है तो उसे हम शादी का समय बता सकते हैं। विवाह का समय जो है हम शनि रेखा या भाग्य रेखा से ही देखते हैं। शुक्र पर्वत से जो रेखा निकलती है और सूर्य पर्वत से अगर वो जा मिलती है, सूर्य का मतलब है अलगाववाद। सूर्य एक अग्नि तत्व वो है। अगर इस तरीके से ये कोई रेखा यहाँ से निकलकर और यहाँ सूर्य पर्वत से जा मिली, सूर्य पर्वत से जा मिली, सूर्य पर्वत पर जा पहुंची या सूर्य रेखा से जा मिली, तो ऐसा जो विवाह है वो दुर्भाग्यपूर्ण होता है। वहां हमेशा विचारों में सामंजस्य नहीं रहता, हमेशा एक वैचारिक मतभेद बना रहता है। चाहे वो कारण सोशल स्टेटस हो, चाहे वो कारण ईगो हो या गवर्नमेंट जॉब भी हो सकता है। कई बार क्या है कि गवर्नमेंट जॉब के कारण बहुत लंबे टाइम तक दूर रहना पड़ जाता है। ना लड़का अपनी जॉब छोड़ सकता है, ना लड़की अपनी जॉब छोड़ सकती है, और जॉब पे ले भी नहीं जा सकते हैं। जैसे आर्मी की जॉब है, बहुत सारी जॉब ऐसी हैं कि जिसमें जीवन साथी या लाइफ पार्टनर को या वाइफ को ही देखा जाएगा कि वाइफ को साथ नहीं ले जा सकते। तो अगर कोई इस तरीके से शुक्र पर्वत से रेखा जो है निकलकर और हमारे सूर्य पर्वत की तरफ आ जाती है और यहाँ हमारी सूर्य रेखा से मिल जाती है, तो ऐसे विवाह को हम दुर्भाग्यपूर्ण कहते हैं, क्योंकि वैवाहिक सुख की कमी ही रहती है। सिंगल पेरेंट की तरह बच्चे को पालना है, सिंगल पेरेंट की तरह ही सारी जो लाइफ की वो है उनको सरवाइव करना है, तो बस एक फाइनेंशियल एड मिल जाती है, बाकी और कुछ ऐसे में नहीं होता है। अगर चंद्र पर्वत से कोई रेखा आती है और वो शनि रेखा पर आके मिलती है तो ये भी हमारा एक विवाह का समय होता है। कई बार पूछते हैं कि भाई विवाह हमारा कब होगा। अगर चंद्र पर्वत से यहाँ से कोई इस तरीके से रेखा आ रही है और वो हमारी भाग्य रेखा से मिलती है तो वो भी हमारे विवाह के समय को बताती है कि शादी कब होगी और कैसी होगी। गुरु पर्वत पर क्रॉस हो सौभाग्यपूर्ण। अगर गुरु पर्वत पर क्रॉस हो तो वो विवाह जो है वो सौभाग्यपूर्ण होता है। क्रॉस का पहले भी मैंने बताया था, जब चिन्ह बताए थे तो उनके बारे में बताया था। सिर्फ गुरु पर्वत पर ही क्रॉस हमें शुभ जो है प्रभाव देता है, और ऐसा ही विवाह संबंधों पर भी इसका प्रभाव पड़ता है और जल्दी ही विवाह की सूचना देता है, क्योंकि गुरु कारक है विवाह का, लड़की का। तो ऐसे में शादी जल्दी होने के योग बनते हैं। शनि प्रधान जो व्यक्ति होते हैं वो विवाह के प्रति उदासीन होते हैं। शनि की फिंगर का लंबा होना, शनि माउंट का बहुत ज्यादा उठा हुआ होना, शुक्र पर्वत का दबा हुआ होना, विवाह रेखा का हल्का होना, तो ये सारे जो सिम्टम्स हैं ये शादी में डिले के दिखाते हैं। और शनि का जितना भी एक तरीके से उसमें बनेगा, आधिपत्य बनेगा या प्रभुत्व बनेगा या बढ़ा हुआ होना, वो उदासीनता ही दिखाएगा विवाह के प्रति, क्योंकि शनि रोमांस का कारक नहीं है। ऐसे में अगर शुक्र पर्वत भी दबा हुआ है तो विवाह के प्रति उदासीनता ही देखने को मिलती है। सूर्य प्रधान व्यक्ति जो हैं वो अपने जीवन साथी के प्रति अधिक आशा के कारण, जैसा मैंने बताया कि ज्यादा उनको एक्सपेक्टेशन होती है, उन्हें मेरे सोशल स्टेटस में आप मैच नहीं करते हो या करती हो, ईगो हमेशा हर्ट होती है। अपनी ईगो हर्ट होती है, सामने वाले को इमोशनल हर्ट करते हैं। तो जिनका सूर्य पर्वत इस तरीके से ज्यादा उभरा हुआ हो और विवाह रेखा उससे कहीं ना कहीं टच कर रही हो या उस प्रभाव में आ रही हो, तो ऐसे में भी जो है विवाह अच्छा नहीं चलता, या वैवाहिक जो सुख है वो ज्यादा लंबे टाइम नहीं चलता है। अगर कुंडली में देखा जाए तो कुंडली में कहीं ना कहीं सूर्य का प्रभाव या तो सप्तमेश के साथ होगा या सप्तम भाव में बैठा हुआ मिलेगा, अगर ऐसी कुंडली देखी जाए। बुध और मंगल पर्वत प्रधान व्यक्तियों का विवाह जो है वो शीघ्र होता है। मंगल एक्साइटमेंट का कारक है, जोश का कारक है, लावण्य का कारक है और पराक्रम का कारक है। बच्चे बहुत जल्दी जो है जॉब मिल जाती है, कैरियर में अचीवमेंट कर लेते हैं, तो ऐसे में बहुत जल्दी शादी के योग बन जाते हैं। बुध
क्योंकि बुध के नीचे ये विवाह रेखा होती है। बुध फास्ट प्लेनेट भी है। बुध हमारा अगर मैरिज भाव का भी लॉर्ड है कुंडली के अकॉर्डिंग, तो बुध पर्वत अगर यहाँ पर भी अच्छे से हमें दिखाई दे रहा है तो वो शादी जल्दी कराएगा। अब यहाँ पर ये रेखा बाहर की तरफ को दो जीव हों इसकी, इस तरीके से, मतलब पीछे की तरफ तो हमें सिंगल दिखाई दे रही है, लेकिन यहाँ पे ये 2 पार्ट्स में है डिवाइड। इसे 2 जीवी या 2 जीव्या या जीवी बोल सकते हैं। इस तरीके की अगर किसी लड़की के हाथ में रेखा आपको दिखाई देती है तो प्लीज उसको डिनाई करने में ही फायदा है, क्योंकि ऐसे लड़का या लड़की आफ्टर मैरिज अपने प्रेमी के साथ भाग सकते हैं। उन्हें मान मर्यादा या किसी भी चीज की परवाह नहीं होती है। हमेशा वे डुअल माइंड होते हैं, कंफ्यूज माइंड होते हैं। तो विवाह के उपरांत भी जो है अपने जीवन साथी को छोड़ के किसी दूसरे के साथ संबंध बनाएंगे और घर छोड़ के भाग सकते हैं। तो ऐसा अगर किसी को दिखाई दे, किसी के हाथ में दिखाई दे, तो उसको हमें डिनाई करना ही बेहतर होगा। अब अगर एक रेखा सिंपल सी ये इस तरीके से बनी हुई है, विवाह रेखा में से कुछ महीन तथा स्पष्ट रेखाएं निकले, बहुत छोटी छोटी, यहाँ पे मैं करती भी हूँ नोट तो ये सारी मोटी हो जाती हैं, तो ये बहुत छोटी छोटी सी नीचे की तरफ को अगर इस तरीके की रेखाएं दिखाई देती हैं तो हृदय रेखा की ओर को झुकी हुई, यह हमारी हृदय रेखा है। अगर हृदय रेखा की तरफ को इस तरीके से कोई छोटी छोटी रेखाएं विवाह रेखा में से हमको नीचे की तरफ को ग्रो करती हुई दिखाई दे रही हैं, तो ऐसे में जो जीवन साथी है उसके स्वास्थ्य को हानि होने के पूरे योग बनते हैं। तो ऐसी ये रेखा भी अगर हमें किसी की दिखाई देती है, जन्म कुंडली के साथ कोई हमें हेल्थ रिपोर्ट तो दिखाता नहीं है, तो हम देख सकते हैं कि आने वाले समय में इसे कोई ना कोई स्वास्थ्य संबंधी समस्या होगी। और जिस तरीके से ये रेखाएं बढ़ती चली जाती हैं उस तरीके से वैवाहिक जीवन के लिए सुखद नहीं है। यदि विवाह रेखा को कोई अवरोध रेखा काट दे, कोई रेखा यहाँ से इस तरीके से इसे रोक दिया, यहाँ से स्टॉप, आगे नहीं जाना, अगर इस तरीके की रेखा इसे अवरोध क्या बोलते हैं कि ये बाधा डाल दिया या इसको यहाँ पे रोक दिया है कि आगे नहीं बढ़ना है, तो ऐसे में अगर हम प्रेम विवाह की बात करें तो वो असफल होगा। कई लोग हमारे पास आते हैं और पूछते हैं कि क्या मेरी लव मैरिज सक्सेसफुल होगी, या शादीशुदा जिंदगी में भी यहाँ पे परेशानी तो आनी है, लेकिन क्या है शादीशुदा जिंदगी में थोड़ा सा सपोर्ट बड़ों का मिल जाता है, परिवार का मिल जाता है। लेकिन अगर कोई लव के लिए यहाँ पर पूछता है तो यहाँ पर संबंधों में स्टॉप, ये एक तरीके का बैरियर समझिए कि नहीं, यहाँ पे फुल स्टॉप लग गया, आप इससे आगे नहीं जा सकते हैं। इसके बाद अगर विवाह रेखा के बीच में कोई गहरा गैप आए, इस तरीके से और इस तरीके से, जो मैंने अभी बीच में बोला भी था थोड़ा सा, तो एक बहुत गहरी खाई आ जाती है, तो ऐसे में किसी घोर बीमारी का जो है सूचक है ये जीवन साथी के अभाव, या किसी घोर विपत्ति के कारण बहुत जैसे होता है कि मृत्यु तुल्य कष्ट जीवन साथी को या विवाह में दोनों को ही भोगना पड़ता है, लेकिन उसके बाद वो सरवाइव कर जाते हैं। जैसे मैं बोल रही थी कि सेपरेशन भी हो सकता है, किसी कारण से दूरी भी हो सकती है, बहुत ज़्यादा लॉन्ग टाइम किसी को पैरालाइज हो गया, किसी को एक्सीडेंट हो गया, बहुत ज़्यादा हॉस्पिटलाइज होना पड़ गया, लेकिन उसमें क्या है कि छुटकारा मिल जाता है उस विपत्ति से जब ग्रह दशा अनुकूल आती हैं, या ये जितना टाइम पीरियड होता है उतने टाइम पीरियड में आपको दुखों का सामना करना पड़ता है, उसके बाद सुखी वैवाहिक जीवन फिर से आपका स्टार्ट हो सकता है। यदि बुध पर्वत पर इसी तरीके की जो रेखाएं हैं ये खड़ी भी हों और पड़ी भी हों, ऊपर से खड़ी भी हैं कुछ ऊपर की तरफ को और ये पड़ी भी हों, दोनों तरीके की रेखाएं हैं, तो इस तरीके की रेखाएं जातक के विवाह में विघ्न डालती हैं और जातक अपने घर वालों की इच्छा के विपरीत किसी एकांत स्थान में जाकर अपना विवाह स्वयं कर लेते हैं। जैसा कि आजकल तो कोर्ट मैरिज है, कोर्ट मैरिज कर लेते हैं माँ बाप की इच्छा के विरुद्ध। तो अगर कि आपके बच्चे के हाथ में इस तरीके की विवाह रेखा है कि उस पर इस तरीके की छोटी छोटी गहरी रेखाएं जो है, 3 खड़ी रेखाएं और जो हैं वो इस रेखा को काट रही हैं, तो आपको समझना चाहिए कि बच्चा जो है घर परिवार की मान मर्यादा के बाहर जाकर शादी करने के योग बनते हैं और वो ऐसा करेगा ही करेगा। 3 रेखाएं अगर इस रेखा को इस तरीके से काट रही हैं, ये खड़ी रेखा 1 2 3 इस तरीके से,
ये थोड़ा डार्क हो जाता है, लेकिन अगर हम इसे देखते हैं तो ये थोड़ा देखने में हल्की होती हैं। तो ऐसे बच्चों की शादी माँ बाप के आशीर्वाद के बिना या एकांत में ही होती है। बड़ों का आशीर्वाद शादी में उनको नहीं मिलता। तो अगली वीडियो में फिर से कुछ नई जानकारी लेकर फिर से हाजिर होती हूँ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।